सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के बाल रामायण के कक्षा में। तो आप लोगों ने इससे पहले अवधपुरी में राम चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। आज हम इसका जो सेकंड चैप्टर है वो है जंगल और जनकपुर, इसे पढ़ेंगे। आप लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से वाचन करेंगे और यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे बताएंगे। फिलहाल मैंने इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ करके आप लोगों के लिए एक इसकी समरी तैयार की है, एक जिस्ट तैयार किया है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये चैप्टर समझाने वाली हूँ। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग जैसे मुझे बताते हैं वैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सुदूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। महर्षि विश्वामित्र ने क्या किया, अब दोनों राजकुमारों को यानी कि राम और लक्ष्मण को साथ लेकर वो सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे। शाम होने पर सरयू नदी के तट पर ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार विश्राम करने लगे। आशा है मैं आप लोगों को जो जंगल और जनकपुर पढ़ा रही हूँ, इससे पहले अपने अवधपुरी में राम का चैप्टर देख लिया होगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को शायद याद होगा कि बहुत अपने मन को मनाने के बाद जो है राजा दशरथ ने अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम को, अपने कलेजे के टुकड़े को बहुत दुख के साथ ही लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी की आज्ञा स्वरूप भेजा था और जंगल में राक्षसों का संहार करने, और साथ में जो है कि उसके भाई लक्ष्मण को भी भेजा था, जिससे कि राम की रक्षा भी हो जाए और दोनों साथ साथ रहे। ठीक है, तो अब हम लोग ये जान रहे थे कि महर्षि विश्वामित्र जो है आगे आगे जा रहे हैं और बाकी जो मतलब राम और लक्ष्मण हैं वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो ऐसे जाते जाते वो लोग कहाँ पहुँचे कि सुदूर मतलब बहुत दूर तक सरयू नदी के किनारे वो लोग पहुँचे, और वहाँ पर चलते चलते क्या हुआ कि शाम होने लगी। तो इतना पूरा दिन चलने के बाद थके हारे ये लोग विश्राम करने लगे। उन्होंने वहीं उन दोनों राजकुमारों को बला अतिबला नाम की विधाएं सिखाई। या ये एक वो तो पहले से ही राजा को बताया गया था कि राम यदि विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तो वो स्वयं भी एक राजा रह चुके हैं और बहुत ही निपुण एक मतलब योद्धा भी हैं, तो वो बहुत सारी कलाएं सिखाएंगे। तो इसी तरह से उन्होंने अपनी पहली कला बला अति बला नाम की जो एक विधा है, वो एक मतलब एक कला ही है युद्ध की, वो सिखाई वहाँ पर विश्राम करते हुए। सुबह दोनों यात्रा की शुरुआत की और सुबह फिर उन्होंने शाम का समय वहाँ पर विश्राम किया और सुबह फिर से जो है यात्रा की शुरुआत की। ठीक है, विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को क्या किया कि दोनों जो राजकुमार थे उनको रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों और स्थानीय इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने संगम पर बने आश्रम में विश्राम किया। तो क्या हुआ कि महर्षि विश्वामित्र ने जाते वक्त क्या किया कि वहाँ पर जो मतलब जितने भी स्थानीय आश्रम हैं वहाँ के मतलब भौगोलिक स्थिति के बारे में उनको जो है जानकारी दी। और क्या हुआ कि वहाँ पर जो एक मतलब संगम पर मतलब बीच में संगम यानी जंक्चर जॉइनिंग, ठीक है, दोनों प्लेसेस के बीच में जो संगम था वहाँ पर एक जो आश्रम बना हुआ था वहाँ पर उन्होंने क्या किया, विश्राम किया। ठीक है, आगे क्या हुआ, अगले सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की और घने जंगल में प्रवेश किया। अगले सुबह नाव से उन्होंने गंगा पार किया और एक घने जंगल में प्रवेश किया। चलते चलते महर्षि ने राक्षसी तारका के बारे में बताया, जिसके डर से सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। एक बहुत ही मतलब सुंदर सा वन था जिसका नाम भी उसके सुंदरता पर सुंदर वन रखा गया था। वो महर्षि विश्वामित्र ने उसके बारे में बताया कि अभी लोग डर के मारे उसे ताड़का वन कहते हैं, क्योंकि जो ताड़का नामक राक्षसी है उसने उस वन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है। तो इसी के बारे में
महर्षि विश्वामित्र ने बताया। राम ने महर्षि की आज्ञा पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और छोड़ा। और राम ने क्या किया, विश्वामित्र जो मुनि थे उनसे आज्ञा ली और उनके आज्ञा अनुसार उन्होंने उनका जो धनुष था उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जो है बाण चलाया। तारका क्रोध से भरी राम के पास दौड़ी दौड़ी आई और राम ने उस पर बाण चलाया और तारका वहीं ढेर हो गई। ढेर होना एक मुहावरा है। ढेर होने का अर्थ है मृत हो जाना, ठीक है, या हार जाना भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मृत हो जाना। तो क्या हुआ कि राम से मतलब जो है लड़ने के लिए तारका आई तो ज़रूर दौड़ी दौड़ी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और राम के जो है मतलब तीर के वार से उसकी मौत हो गई। फिर एक मतलब मुश्किल से तो विश्वामित्र जी जो जो समस्याएं लेके आए थे, तो एक मुश्किल का तो समाधान उसी दिन फिर हो गया। अगले दिन महर्षि दोनों राजकुमारों के साथ सिद्धाश्रम पहुंचे। नेक्स्ट डे वो लोग सिद्धाश्रम पहुंचे। पहुंचते ही महर्षि यज्ञ की तैयारी में लग गए। जिस यज्ञ के लिए इतना कुछ था उस यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने राम और लक्ष्मण को सौंप दी और आश्रम की रक्षा राम और लक्ष्मण करेंगे जिससे राक्षस आकर विघ्न न डाल पाए। दोनों राजकुमारों ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया और दोनों राजकुमारों ने ये सोचा कि जब तक ये यज्ञ पूरा नहीं होता हम लोग बिल्कुल भी सोएंगे नहीं और आश्रम की रक्षा करेंगे। अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोला। ठीक है ने तो अब ये कैसे छोड़ दें, राक्षस कैसे छोड़ दें, उनको तो पता नहीं है ना कि उनकी मतलब यहाँ पर रक्षा करने के लिए ऑलरेडी भगवान को बुलाया गया है। वो तो जानते हैं कि अब अगर इतने दिनों से हमने सताया है तो आज भी हम सताएंगे। तो जो अनुष्ठान का अंतिम दिन है उस दिन सुबाहु और मारीच जो है अपने पूरे दल बल के साथ वहाँ पर आया और उसने धावा बोला, मतलब वहां पर उसने हमला कर दिया। राम का बाण मारीच को लगा और वह मूर्छित हो गया। राम का जो बाण था वो मारीच नामक राक्षस को लगा और वो मूर्छित यानी बेहोश हो गया। समुद्र के किनारे जा गिरा और बेहोश होने के बाद वो समुद्र के किनारे गिर पड़ा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण निकल गए। सुबाहु को लगा कि और वो वहीं ढेर हो गया। मतलब मारीच जो है थोड़ा ज़्यादा ताकतवर था इसलिए वो मूर्छित हुआ, लेकिन सुबाहु वहीं उसने अपना दम तोड़ दिया। बाकी सभी राक्षस भाग गए और ये देखकर अपने लीडर्स को मरते हुए देखकर बाकी उनका जो दल बल था वो भाग गया। ठीक है, महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ और उन्होंने प्रसन्न होकर राम को गले लगा लिया। अब महर्षि ने जिसलिए ये अनुष्ठान किया था, मतलब करने में उनको विघ्न हो रही थी, वो अनुष्ठान तो समाप्त हो गया अच्छे से एकदम बिना विघ्न के, और खुशी के मारे उन्होंने राम जी को गले लगा लिया, क्योंकि इसीलिए तो वो उनको लेकर आए थे, उनको भरोसा था और राम ने भी उनके भरोसे को नहीं तोड़ा। ठीक है, अनुष्ठान संपन्न होने पर महर्षि विश्वामित्र राजकुमारों को मिथिला के महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर में अद्भुत शिव धनुष दिखाने लगे। अब यहाँ पे सब कुछ राजी खुशी संपन्न हो गया। तो अब क्या हुआ, अब बारी थी जो है आप लोगों को मतलब राजकुमारों को कुछ एडवेंचर कराने की। तो महर्षि विश्वामित्र ने क्या किया कि राजकुमारों को लेकर मिथिला के महाराज जो थे जनक वहाँ पर ले गए, क्योंकि वहाँ पर मिथिला के महाराज जनक के पास एक मतलब भगवान शिव जी महादेव का दिया हुआ बहुत मतलब चमत्कारी एक धनुष था और वहाँ पर उनकी बेटी का स्वयंवर भी हो रहा था। ठीक है, तो इस स्वयंवर सभा में जहाँ पर कन्या आए हुए मेहमानों में से किसी एक को अपना वर चुनती है, ऐसे सभा में उसको लेकर के गए। उन्हें दोनों को मतलब स्वयंवर के लिए नहीं ले गए, लेकिन धनुष को दिखाने के लिए ले गए। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया और राजा जनक ने दोनों राजकुमारों का परिचय पाया। राजा जनक ने विश्वामित्र जी का मतलब स्वागत तो किया ही, और ये जो मतलब मुनि के शिष्यों के रूप में दो राजकुमार गए थे उनका असली परिचय कि ये राजा दशरथ के अयोध्या महाराज के दो युवराज हैं, उनका परिचय भी पाया।
राजा जनक ने विश्वामित्र को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो राजा जनक ने भी बताया विश्वामित्र जी को कि देखिए भाई, ये तो एक स्वयंवर सभा है और इस स्वयंवर सभा में मैंने एक शर्त रखी है कि मेरा जो ये चमत्कारी शिव धनुष है, इस शिव धनुष पर जो केवल प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी से ही अपनी बेटी का विवाह करूंगा। मतलब उस धनुष से किसी को आहत करने की ज़रूरत नहीं है, उसको उठाकर उसके ऊपर केवल प्रत्यंचा चढ़ानी है, इसी से ही वो अपनी बेटी का उससे विवाह कर देंगे, क्योंकि वो शिव धनुष है, वो कोई आम धनुष नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब लोग आए एक एक करके, सभी ने कोशिश की, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, लोग जो है उस धनुष को उठा तक नहीं पाए। ठीक है। तो विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने भी धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींची। ठीक है। और धनुष बीच से टूट गया, लेकिन जहाँ पर लोग उसको उठा नहीं पा रहे थे, राम ने उस पर प्रत्यंचा तो चढ़ाई और धनुष जो है बीच से टूट भी गया। यह देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए कि अरे ये तो बहुत ही बलशाली है। महर्षि विश्वामित्र की अनुमति पाकर राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजा कि देखो, मैंने जो शर्त रखी थी वो शर्त जाने अनजाने में आपके बेटे ने तो पूरी कर दी है। तो अब तो मतलब शर्त के मुताबिक क्या करना होगा, शर्त के मुताबिक आपकी बेटी से, मतलब मेरे बेटे से आपके बेटे क्या विवाह करवाना होगा। तो इसलिए उनके पिता के परमिशन की तो ज़रूरत थी ही। तो क्या हुआ कि मतलब उनको संदेश भेजा गया और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये भी उन्होंने कहा कि बारात लेकर जब आप मिथिला, मतलब वो तो बारात लेकर मिथिला में आए राजा दशरथ, और बोला कि विवाह से पूर्व जनक ने दशरथ से अनुरोध किया कि मैं अपनी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से करूँगा और तथा अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियां मांडवी और श्रुतिकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करना चाहते हैं, जिससे राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया। तो क्या हुआ कि बारात तो आई मिथिला, लेकिन उससे पहले जो है राजा दशरथ से उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था, किसने कि जो जनक थे मिथिला नरेश, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ पे मेरे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मेरी भी एक छोटी पुत्री है, इन सभी का विवाह क्रमशः आपके सभी राजकुमारों से करा दी जाए। तो ऐसा ही हुआ। क्या किसके साथ किसका विवाह हुआ? राम के साथ सीता जी का, फिर लक्ष्मण के साथ उर्मिला का, उसके बाद मांडवी का विवाह किसके साथ हुआ बोलिए तो? भरत के साथ, और श्रुति कीर्ति का विवाह जो है शत्रुघ्न के साथ हुआ। इस तरह से महाराज दशरथ को अपने चारों संतानों के लिए पुत्र वधुएं जो है मिल गई। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे। अब तीनों रानियों ने अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं की आरती उतारी, क्योंकि वहाँ तो आज बहुत ही खुशी का माहौल है। समझ में आ गया चैप्टर आप लोग? लेकिन बुक में जो चैप्टर दिया है उसको अच्छे से रीडिंग करेंगे, यदि ना समझ में आए तो बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।